हमारी भाभी डॉक्टर कुसुम, दूसरी भाभी डॉक्टर पुष्पलता और दोनों हमारे सिंगर परिवार के हिस्सा हैं, श्याम कृष्णमूर्ति और राधा बिटिया। बहुत अच्छा मेडले सुनाया, आशा पारिक से जुड़े हुए सारे सॉन्ग्स आपको प्रस्तुत किए, बहुत मेलोडी के साथ। उस ज़माने के सॉन्ग, कुछ नई जनरेशन वाले हैं, कुछ पुराने बैठे हैं, सब ने उसका आनंद उठाया। हम उनके लिए चाहते हैं एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं। हम कार्यक्रम हमारा लंबा हो गया है, बस हम आदरणीय सुश्री आशा पारिक जी को भी इनवाइट करेंगे बोलने के लिए। बस उसके पहले एक 3 मिनट की हम फिल्म दिखाना चाहते हैं। मैं आपको 20 साल पहले ले जा रहा हूँ। 2005 में कुसुम शती का बुक लॉन्च की थी हमने, उसका लोकार्पण किया था। डॉक्टर साहब की पहली पुस्तिका जो उन्होंने पुस्तक भाभी पे लिखी थी और जिस कविताओं को पढ़ के भाभी का हृदय परिवर्तन हुआ था, वो पुस्तक कुसुम शती। हमारे एक परिचित थे बम्बई में, हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि इस तरह से आशा पारिक जी तब आ जाएं, भाई साहब की तो हमेशा से इच्छा रहती थी। हमारा पूरा परिवार आशा जी का फ़ैन है, मम्मी मेरी जो अब स्वर्गीय हैं वो भी बहुत इच्छा रखती थी। तो हम वो क्लिप दिखाएंगे। तो आशा जी ने हमको वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा था, उनको किताब पहुँचाई गई थी, उन्होंने किताब देखी। तो वो क्लिप के लिए मैं अनुरोध करूँगा अनिरुद्ध से कि वो क्लिप चला दें, आप लोग देखें। आशा जी को अगर झुकना पड़ा तो अपन देखते हैं किस तरह उनको दिखाएंगे वो। आप लोगों के सबों की इस तरह प्रस्तुत हुई। अब हमारे पास एक सुदूर मुंबई से एक शुभकामना संदेश है। सा संदेश हम आपके लिए प्रस्तुत करना चाहेंगे, इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो स्क्रीनिंग वाले अपना क्लिप दिखाएं। डॉक्टर संजय सक्सेना, बहुत बहुत बधाई हो। डॉक्टर और कवि इतना नामुमकिन है, लेकिन आपने करके दिखाया। आपकी ये किताब बहुत ही खूबसूरत है और उम्मीद है कि लोग पढ़ेंगे और इसकी तारीफ करेंगे। हेलो, तो हम थैंक यू अनिरुद्ध फॉर रनिंग दिस क्लिप। अब मैं एक लेजेंड हमारे साथ है, एक ऐसी हस्ती जिसको हम अपने दिलों में बसाए हुए हैं, फिल्म जगत की, हिंदी फिल्म सिनेमा की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक सुश्री आशा पारिक। आप जानते हैं कि वो ब्लैक एंड वाइट की फिल्म के ज़माने से कलर्ड फिल्म के ज़माने तक चली आ रही हैं। 100 के लगभग उन्होंने फिल्में दी हैं। अपनी अभिनय की क्षमता से उन्होंने हमको अभिभूत किया है, अपनी अमिट छाप छोड़ी है और उनको कई पुरस्कार भी मिले हैं। कटी पतंग के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। बाद में फिल्म फेयर ने उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया है। भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय का विभाग है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, मैं उस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर जनरल रहा हूँ। उस विभाग ने भी जो है सुश्री आशा पारिक जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया है। वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है, वो भी उनको मिला है। आप पद्मश्री से भी नवाजी गई हैं, जो भारत सरकार का बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और इस तरह ये सेंसर बोर्ड जो सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है, जिसको हम केंद्रीय फिल्म प्रमाणन विभाग भी कहते हैं, पॉपुलरली सेंसर बोर्ड, उसकी फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन थी। वो भी मैं चूँकि इस मंत्रालय से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर, वी आर ऑल प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट्स। और वो अभी भी शाइन कर रही हैं। कई प्रोग्राम से हम उनको देखते हैं, जजेस रहती हैं इंडियन आइडल वगैरह में। तो इस तरह से वो हमेशा अमिट छाप छोड़ती हुई चली आ रही हैं। आज हमारा सौभाग्य है, हमारे परिवार की बहुत दिली इच्छा थी। देखिए 2005 की आपको 20 साल पुरानी क्लिपिंग दिखाई है, तब से हम इच्छा कर रहे थे और ईश्वर ने हमारी वो इच्छा पूरी की। आज वो हमारे बीच में हैं, हमारे शहर में हैं। और स्वर्गीय मेरी माँ जो है वो स्वर्ग में बहुत खुश होंगी कि उनकी भी एक इच्छा इस तरह से पूरी हुई। आज वो हमारे घर निवास पे भी गई थी और मम्मी का जो स्मृति कक्ष हमने बनाया है उसका भी उन्होंने अवलोकन किया, विज़िट किया और उसको अप्रिशिएट किया। तो हम ऐसी लेजेंडरी अभिव्यक्ति पर्सनैलिटी को यहाँ पर अभिनंदन करते हैं उनका, और उनको अब हम बहुत सम्मान और आदर के साथ आमंत्रित करते हैं कि वो अपने उद्बोधन से हमको कृतार्थ करें, हमको ओब्लाइज करें, हमको नवाजें। सुश्री आशा पारिक, एक जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, जोरदार ताली बजा के। थोड़ी ताली लगातार बजती थी जब तक वो शुरू ना करें।
भाइयों और बहनों, माननीय श्रीवास्तव जी और डॉक्टर सक्सेना जी और उनकी वाइफ डॉक्टर कुसुम सक्सेना जी, आज सारे गाने मेडलीज सुनकर ऐसे लग रहा था मैं फिर वहीं पहुंच गई हूँ जहाँ से मैंने अपना करियर शुरू किया। मुझे नहीं मालूम था कि डॉक्टर सक्सेना मेरे इतने बड़े फ़ैन हैं और मुझे खुशी हुई कि उन्होंने ये किताब लिखी है और उन्होंने कंसंट्रेट किया है प्रेम पे। आजकल प्रेम मिलना बहुत मुश्किल है और वो भी पता नहीं होता है कि ये सच प्रेम है या झूठा प्रेम है। तो ये कपल जो है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उन दोनों को देखकर जितने हस्बैंड एंड वाइफ है वो एक सीख ले कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जब आप एक पति पत्नी होते हैं। हाँ, जब जवान होते हैं तो ये है कि इश्क हो गया, प्यार हो गया, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो इंसान को कंपेनियनशिप बहुत ज़रूरी होती है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो अपने हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रहे, कंपेनियनशिप रहे। यह ना हो कि जो आजकल हो रहा है, जैसे हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि आजकल 6 महीने में तलाक हो जाता है। मैं शूटिंग कर रही थी मेरी सीरियल की, तो मेरा जो हीरो था वो किसी लड़की से, आर्टिस्ट थी, उससे शादी की। तो शादी करने के बाद बेचारा मुंह लटकाए हुए आया हुआ है। हमने कहा इसकी शादी हुई है, इसको तो खुशी होना चाहिए। हमने सबने कहा क्या मिठाई भी नहीं दोगे सेट पे जब आया तब? तो उसने कहा कि शादी 6 महीने टिक जाए तो ना। तो आप ज़रा सोचिए क्या हो क्या रहा है। तो ये एक क्या कहूँ कि एक्सपीरियंस है, एक मुद्दा है जो डॉक्टर सक्सेना ने दिखाया है कि प्रेम क्या चीज़ है। क्योंकि उनको कुसुम जी से प्यार हो गया और किस तरह से उन्होंने उनको मनाकर अपनी अर्धांगिनी बनाया। तो ये उन्होंने जो ये किताब भी लिखी है तो उन्होंने अपनी माँ के लिए बात की। मैं ये कहूँगी कि माँ जैसी कोई चीज़ नहीं है, इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि मैं अपनी माँ को ये समझती थी कि वो देवी है। आज जो कुछ भी मैं हूँ वो मेरी माँ की वजह से है। अगर मेरी माँ नहीं होती तो मैं आज यहाँ खड़ी नहीं होती। तो उनको मिस तो ज़रूर करती हूँ मैं। इसलिए माँ जो है उसको आप जितना प्यार देंगे उतना काम है। क्योंकि माँ ने जो आपके लिए किया है मुझे लगता है कोई नहीं कर सकता है, इवन एक पिता नहीं कर सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने थोड़ी सी बातें की डॉक्टर सक्सेना से तो पता चला कि उन्होंने ये जो मैं और तुम के बारे में जो लिखा है, तो पहली चीज़ मुझे माँ की जो बात आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यहाँ कोई लिख रहा है जो इतनी अच्छी बात लिख रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आजकल पढ़ाई कम हो गई है, लोग पढ़ते नहीं हैं किताबें, अगर मैं गलत ना हो तो मैं चाहती हूँ कि ये किताबें लाइब्रेरीज में जाएं, बच्चों को पढ़ाएं और बच्चे पढ़ना शुरू करें, ताकि मुझे लगता है वो एरा जो है किताबों का वापस आ जाए। और तो मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं मालूम था कि डॉक्टर साहब मेरे इतने बड़े फ़ैन हैं कि उनको हर सीन याद है, मुझे सीन याद नहीं होता है।
और मैं कहती हूँ ये कौन सी पिक्चर का गाना है, ये कौन सा सीन की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ही इज़ व्हाट टू आई से कि मेरे बारे में उनको ज़्यादा मालूम है मुझसे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सक्सेना फॉर इन्वाइटिंग मी हियर टुडे एंड मेकिंग इट माय डे। थैंक यू। मैडम का मैं बताऊं, जब फ़ोन पे मेरी बात हुई आज से 20 साल पहले, तो आशा जी ने किस फिल्म में किस नाम से कैरेक्टर से किया, स्वयं आशा 2 फिल्मों में थी, बाकी सब में निशा थी, उषा थी, संगीता थी, तो वो सारे नाम जब मैंने ज़बानी रटे रटाए इन्हें सुनाए, तब इन्होंने पहली बार कहा डॉक्टर साहब आप जैसा फ़ैन तो सच में मिलना मुश्किल है। इतने मतलब इतनी सारी फिल्में मुझे बहुत कैरेक्टर पसंद आया था इनका, मोना जो ये फिर वही दिल लाया हूँ में इन्होंने किया था। जय मुखर्जी शरारत में कहते हैं एक बात आपसे किसी ने कही, उनका क्या, इनकी आशा भाई, तो उसने कहा कि आप बहुत सुंदर हैं, तो ये एकदम सच्चा के नीचे वो करती हैं। और उस समय जय मुखर्जी ठंड लग रही थी तो आशा को अपना कोट पहना देता है, और मैंने कुसुम को अपना शॉल पहनाया बिल्कुल उसी तर्ज पे जिसमें जय मुखर्जी ने पहनाया। और दूसरी फिल्म जो जब प्यार किसी से होता है में एक डायलॉग है, देवानंद साहब बोलते हैं आशा पारिक को, आओ निशा, और पिताजी इनके जो हैं वो कहते हैं कि ये अगर तुमने जोड़ा नहीं पहना तो ये तुम्हारे लिए मेरे लिए कफन हो जाएगा, और वो बोलता है आओ निशा देव साहब, और ये बड़े उलझन में पड़ी रहती है। तो जब पिताजी ने इनसे कुसुम से मेरी शादी नहीं करी तो मैं ऐसे ही बोलता था आओ कुसुम। तो ये सब जीवन से जुड़ी बातें हैं। तो अनिल, अब आगे क्या है आपका?